जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप हनुमान चालीसा का या फिर आप किसी भी प्रकार का यदि आप पाठ करेंगे या फिर आप पूजा पाठ करेंगे हनुमान जी का, तो उसमें आपको एक चीज़ करना अति आवश्यक होगा। आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प का मतलब ये होता है कि आप भगवान को आप बता रहे हैं और ये अपना काम करवाने के लिए आप जो है आप संकल्प ले रहे हैं। आप एक भगवान से अपने आप को जोड़ने का जो प्रयास है वह आप कर रहे हैं। आप भगवान को बता रहे हैं कि हम यह पाठ, हम यह कर्म हम करेंगे और मैं करके दिखाऊंगा। यह ऐसा विश्वास आप भगवान को दिलवा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से संकल्प आपको लेना होगा। तो आपको संकल्प में क्या बोलना होगा, क्या करना होगा, मैं आज आपको बताता हूँ। संकल्प लेने की विधि क्या होगी। आप सिंपली एक लोटे में या फिर गिलास में आप जल रख लीजिए। गंगा जल हो तो अति उत्तम, गंगा जल लीजिए और दाहिने हाथ पर गंगा जल या फिर स्वच्छ पानी को आप, शुद्ध पानी जो होता है उस पानी को आप हाथ में दाहिने हाथ पे रख लीजिए और संकल्प बोलिए। संकल्प कैसे लेंगे, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम लीजिए और आप कहाँ रहते हैं इसका नाम लीजिए और आपको पाठ करना है। कौन सा पाठ करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं रोज़ 11 बजरंग बाण का पाठ करूँगा, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। कितने दिन तक करेंगे आप, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जो भी आपको यथाशक्ति अनुसार आप जितने दिन के लिए संकल्प लेंगे और आपको वह संकल्प लेकर के वो जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। इस प्रकार से आप संकल्प ले लेंगे और फिर आपको जब आप किसी भी प्रकार का पाठ करेंगे तो आपको एक निश्चित समय होगा। यदि आप सुबह 7 बजे करेंगे तो प्रतिदिन 7 बजे ही बैठना है। शाम को 7 बजे करेंगे, रात में 8 बजे आप करेंगे तो रात को 8 बजे से ही वह प्रारंभ आपको करना, मतलब एक टाइम फिक्स रहेगा कि आपको इतने समय पाठ करने बैठना है। आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें या फिर इसी प्रकार का पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं 9 दिन 11 दिन। और उसके चमत्कार आपको बहुत सारे चमत्कार होंगे। यदि आप सच्ची निष्ठा से करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपके का जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है। आप संकल्प लीजिए। और हाँ, ब्रह्मचर्य, किसी से झूठ बोलना और शराब इत्यादि, मांस और लहसुन प्याज इत्यादि से आपको पता ही है कि यह हनुमान जी के मुख्य रूप से परहेज में आते हैं। तो इन सब का आपको सेवन नहीं करना है। आपको झूठ इत्यादि भी नहीं बोलना है, किसी को के बारे में गलत नहीं सोचना है और किसी को बुरा भी नहीं कहना है। आपको पूरी तरह से सात्विक ही रहना है कि आपको बाबा की कृपा चाहिए। तो 11 दिन तक आप, और हाँ, आप जब सोएं तो आपको पलंग या खाट इत्यादि में नहीं सोना है, आपको ज़मीन पर ही सोना है, नीचे बिस्तर बिछा करके आपको 11 दिन तक सोना है। अखंड ज्योति जलाते हो तो अति उत्तम होगा मेरे हिसाब से। यदि आप अखंड ज्योति जला करके 11 दिन पाठ करते हैं, 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन, 3 दिन, जितने दिन आप कर सकें, तो आप यदि जब ज्योति जला लेते हैं, अखंड ज्योति की सेवा करते हैं तो अति उत्तम होगा। यदि आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धूप जला करके भी आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। आप पाठ करिए यथाशक्ति के अनुसार, आप जितने दिन का आप कर सकते हैं और निश्चित ही आप पर कृपा और दया हनुमान जी की होगी। तो इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए और करिए और बाबा की कृपा को प्राप्त करिए। मेरा बताने का मकसद केवल यही है कि आप भी हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान जी की भक्ति करो, उनकी कृपा और दया को जानो कि वह कैसे कृपा करते हैं। सिंपली कोई मैंने ऐसा ज़्यादा आपको कुछ ऐसा बताया नहीं है जैसे आपको बहुत दिक्कत होगी या फिर कठिनाई होगी कि आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। सिंपली कोई ऐसा कुछ
रहेगा ही नहीं। आपको उपवास भी नहीं रखना है। आपको यदि आप उपवास रख सकते हैं तो रखिए, यदि आपको नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो खाना है वह बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के होना चाहिए। जितने दिन आप उपवास रखेंगे, उपवास नहीं मतलब जितने दिन आप पाठ करेंगे उतने दिन तक आप लहसुन प्याज बिल्कुल बंद रखेंगे। उतने दिन तक आप नहीं खाएंगे, शराब इत्यादि मांस इत्यादि से आप दूर रहेंगे जितने दिन का आपका पाठ है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप शनिवार या मंगलवार से आप संकल्प ले सकते हैं। एक दिन पहले आप सुबह या शाम को संकल्प ले लीजिए और बोलिए हनुमान जी को मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे गाँव में पापा मम्मी का नाम ये है और मैं यहाँ रहता हूँ, और मैं हनुमान जी से विनती करिए कि मैं आपके हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान अष्टक का पाठ मैं इतने दिन तक करूँगा। और जब अंतिम दिन होगा तो उस समय आपको एक हवन, जो छोटा एक बाज़ार में मिलता है, जो हवन का एक जो पात्र मिलता है वह ले लीजिए, मिट्टी का आता है, और उसमें आप आहुतियाँ डालिए। कितनी आहुतियाँ डालेंगे, कितने पाठ होंगे आपके, यदि यथाशक्ति अनुसार आप करना चाहें तो कम से कम आप 108 बार तो अवश्य ही आहुतियाँ डालिए। एक माला का कम से कम आप आहुतियाँ डालिए हनुमान जी के नाम से। और हाँ, मीठे का भोग ज़रूर लगाइए हवन में हनुमान जी को। 5 प्रकार का मीठा हो तो अति उत्तम, यदि आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहें। देखो, भोग लगाने के लिए तो आपको मार्केट में 2 रुपये की सोन पापड़ी भी मिल जाएगी मीठे में, और 200 रुपये किलो वाला मीठा भी मिलता है। तो यदि आप जैसा भोग लगाना चाहें, बाबा सब में प्रसन्न हो जाएंगे। आपको मीठे का भोग लगाना है या तो आप 2 रुपये का लगाइए या फिर 200 का लगाइए, ठीक है। तो मैंने आज आपको बता दिया है। बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है यह हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए। आपको हनुमान जी की कृपा और दया निश्चित ही मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप भी करिए और मुझे अनुभव ज़रूर बताइए कि हमने पाठ किया तो इसका कुछ लाभ हमें मिला। मुझे हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा है। यदि आप मैंने जैसा बताया आप इस प्रकार से यदि आप करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और हनुमान जी की कृपा भी आपको निश्चित ही मिलेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।